अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आंसू, राजीव दा की आंखों में आंसू। अरे नहीं नहीं, वो हवन की आग है ना, उसके आंसू हैं। और वैसे भी हमने आंखों में दवाई डाली थी तो वही है। अच्छा, प्रेम की दवा है। सिंदूर स्वागत का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। हमारी लाचारी का नाजायज फायदा उठाओगी। मना किए थे फिर भी मांग में सिंदूर लगाने चली थी। हमारी बीवी नहीं हो तुम। लड़की, तुम्हारे दिमाग का कोई पेज ढीला है क्या? कितनी बार समझाएंगे हम तुमको? तुम्हारे और हमारे बीच भावनाओं के कोई संबंध नहीं है और ना ही जज्बातों के। इसे कहते हैं सौदे का संबंध। राजीव, ये क्या कर रहे हो? राजीव, दादा, क्या कर रहे हो तुम? राजीव, दादा, राजीव, राजीव मत रहो, अंदर धुआं है। और अब अंदर ही रहोगी तुम, और तब तक अंदर रहोगी जब तक तुम्हारा भगवान नहीं आता तुम्हें निकालने। और अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया ना तो हम खुद आएंगे तुम्हें निकालने, लेकिन तब जब तुम खुद बोलोगी कि हाँ, नहीं होता है भगवान। कुछ कहना था? जरूरत नहीं। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। लो, हो गया भरत मिलाप। कुहू, हाँ बुआ जी। सिर्फ सत्यनारायण भगवान और भोलेनाथ ही नहीं, तुमको भी नमन करने का मन करता है बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा पुराना राजीव हमें वापस मिल गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना। आपकी जीत, अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। नहीं क्या हमें? आप ही तो बताए थे ना, सिद्ध और तप, तो वही कर रहे हैं आप। खुश रहो। पंडित जी, हमारी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दीजिए, अखंड सौभाग्य, अखंड सुहाग का। और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि उनकी गोद जल्दी हरी हो जाए, इस घर आंगन में नन्हे नन्हे फूल और कलियां महके। आशीर्वाद दीजिए। बहन जी, षष्ठी माँ की कृपा से आपके कुल खानदान में सब कुशल मंगल ही होगा। षष्ठी माँ को चुनरी चढ़ाने का विधान है। हम चाहेंगे कि वो विधान आपकी बहुएं निभाएं। बहुए, यहाँ भी कुछ बहुए नहीं पंडित जी, बहू। बहू रानी, आओ। देव, विधि विधान से परहेज क्यों? साष्टांग प्रत्यय शुद्धाम, सुप्रतिष्ठां च सुव्रताम, सुपुत्रदां च शुभदाम,
दयारूपाम जगत प्रसून। इस पंडित ने क्या नया खेल शुरू कर दिया? षष्ठी माता की बात कर रहे हैं, मतलब बहू की गोद। हे षष्ठी माता, ये ब्राह्मण हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता है आपसे। हे आदि शक्ति षष्ठी माँ, हे जगत जननी, हमारे यजमान पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, इन्हें अखंड सौभाग्यवती बनाओ। आपकी कृपा दृष्टि से इन्हें आज्ञाकारी गुणकारी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, चंदेल वंश की महिमा आगे बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना है माँ। आपकी जय जयकार। जय षष्ठी माता की। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोलिए, बात क्या है भाई? कृपा हुई है यजमान, माता का संदेशा आया है, संकेत मिला है ऊपर से। कैसा संकेत? चुनरी पर उनकी सुपारी गिरी है, अति शीघ्र वंशधर आने वाला है। उत्तम, अति उत्तम। रोहित, क्या खुशखबरी सुनाई है, कहीं मन मुग्ध हो गया, आत्मा प्रसन्न कर दिया आपने। षष्ठी माता की जय, षष्ठी माता की जय, षष्ठी माता की जय, जय षष्ठी माता, धन्य है जय षष्ठी माता। देखिए, माता ने हमको वरदान दिया है चंदेल खानदान का वारिस देने का। धन्य है जय षष्ठी माँ। माँ का संकेत, साक्षात संकेत। संजीव जी, देखिए आप इसको, बहुत जल्द हम और आप और हम चलो, कुछ तो आए सरकारी बहू की झोली में। जय षष्ठी माता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। क्या कहती हो तारामती, श्राप जिंदा है कि मर गया? यहाँ तो चंदेल वंश जी उठने को लालायित है। हमरे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। ये जो असीम खुशखबरी पुरोहित जी ने दी है ना, उनके लिए है। सप्रेम भेंट करो उनको। पुरोहित जी, आपकी भक्ति, आपकी चंदेल परिवार के प्रति निष्ठा और इस वंश के भविष्य की आपके माध्यम से माता की ये सूचना, आदरपूर्ण धन्यवाद स्वीकार कीजिए। अर्पित करो बेटा, चलो। यजमान, सूचना खुशी की अवश्य है। निसंदेह माता रानी की कृपा हुई है, परंतु पंडित अग्निदेव शास्त्री सत्य का पुजारी है। सत्य नहीं, सत्य कुछ और ही है यजमान। क्या क्या मतलब है पुरोहित जी? मतलब कि ये चुनरी आपके छोटी बहू हंसनी की नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू की है। यानी कि आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। आपकी छोटी बहू हंसनी ने अनजाने में अपनी नहीं, बल्कि कुहू बहू की चुनरी उठा ली है। सत्यवादी, सत्यानाश होती ना। हमसे चंदेल वंश का भविष्य? नहीं, ये संभव नहीं है।
माता का संकेत गलत नहीं हो सकता बेटी, और इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए जज साहब, झूठ का पारितोषिक हम ग्रहण नहीं करते। बेटी, ये थाल हमें दो। झूठ के हाथ पांव नहीं होते, कुछ दूर चलकर गिर पड़ता है और अपने साथ औरों को भी ले डूबता है। प्रणाम। पंडित जी, मेरे साथ अन्याय किया है ना आपने देव नारायण, अब झेल इस नई मुसीबत को। अनर्थ है, घोर अनर्थ है। हंसिनी, ये क्या हरकत है? बहुत गलत किया तुमने। गलत? हमने क्या गलत किया? पूछती हूँ क्या गलत किया? भाभी की चुनरी उठा ली। एक बात है ना, अच्छी तरह समझ लो, इस घर में वंश लाने का पहला हक दादा का है, हमारा नहीं। ये कहाँ लिखा है? भले लिखा ना हो, पर षष्ठी माता का संदेश तो है ना। पर ये नहीं हो सकता, हम इस वंश को नहीं बढ़ा सकते। पर क्यों? अरे बंद करो ये बहस। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल अनर्गल और सरासर बकवास है। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो देव? बेकार की बात, शुभ शुभ बोलिए। बिल्कुल शुभ शुभ बोल रहे हैं भानु। अशुभ और दुर्भाग्य तो तब होता जब इस घर को इस लड़की की कोख का सहारा लेना पड़ता। हमारा आदेश है, कान खोल के सब लोग सुन लो। पुरोहित जी की बात और माता का संदेशा, ये दोनों बातें राजीव तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर उस तक ये बात पहुंची तो कसम चंदेल वंश की, हम उस गद्दार को इस वंश से और इस घर से बेदखल कर देंगे। तुम एक माँ की कोख का अपमान कर रहे हो देव। षष्ठी माता के आदेश की अवहेलना। ये हमारा आखिरी फैसला है। अब इस पर न कोई सुनवाई होगी न कोई जिरह होगी। और रानी जी। और तुम भी सुना नहीं तुमने? कमजोर हो गया कान से? तुरंत आओ। चलो।
ही रहना होगा हमको राजी बाबू से, अपने लिए नहीं, खुद इनके लिए। जरूरत है इनको हमारी। अगर हम इस घर से निकाल दिए गए तो ये जी नहीं पाएंगे हमारे बगैर। इनसे दूरी से कम इस घर में तो हम इनके साथ होंगे। ये हमको साथ खड़ा ना देख सके, अपने साथ तो महसूस कर पाएंगे। बड़का बाबू की शर्त को पूरा करना होगा हमको, अपने राजीव बाबू के नजदीक रहने के लिए इनसे दूर जाना होगा हमको। इस घर को वंश दो, संजीव को मनाओ, रिझाओ, प्रेम करो, जो करना है करो, वंश लाओ। नहीं तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। किसकी मजाल जो आपको मुनिया टोला रवाना करे? कहा था आपने देव बाबा, हक भीख में नहीं मिलता है। हमको भीख में चाहिए भी नहीं। छीन लेंगे हम अपना हक, मां बनने का, बंस लाने का। ये विश्वामित्र ऐसे नहीं मानेगा। हमें ही मेनका बनके इनका धर्म भ्रष्ट करना होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में आओ, बंद करो ये नौटंकी। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? लोग पूछेंगे क्या हुआ खुशबू, और हम बताएंगे जालसाजी हुई है। और ये जालसाजी हमारे साथ की है जज देव नारायण चंदेल ने। चुप, एकदम चुप। खाली हो, ये मत बनो। अरे वंश आ रहा है घर में, दादा बनेंगे हम, आशिक नहीं। शराब कटा है, मान बड़ा है पूरे शहर में, और दो कौड़ी के रिश्ते के लिए बेशकीमती इज्जत नहीं गवाएंगे हम। अब हम मेनका संजीव जी के करीब आएंगे। अपनी आधी जिंदगी लुटा दी हमने आपके ऊपर, आपके आगे पीछे घूमते रहे हम, अपनी इज्जत, अपनी आबरू की परवाह किए बगैर। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हमारे सीने पर पैर रखकर निकल जाएंगे, तो वो हम होने नहीं देंगे देव बाबा। हम झूठ बोल सकते हैं, लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख के बताएंगी आपके और हमारे बीच के रिश्ते के बारे में। हर बोलती जुबान बंद करनी आती है हमको। जिस देवनारायण के लिए अपने सगों का कोई मोल नहीं, उसके लिए क्या बीवी, क्या साली, अब पीतल की बाली। अगर इज्जत पे आंच आई ना, तो देवनारायण आग लगा देगा बेइज्जत करने वालों को। दोबारा ये दुस्साहस मत करना। अभी तो आपकी इज्जत को सिर्फ आंच दिखाई हमने देव बाबा।
जिस दिन खुशबू के गुस्से की आग भड़केगी ना, उस दिन अपनी सुलगती हुई इज्जत को बचाने के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। और धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हम गाते हैं गीत, आप सोइए ना, लेट जाइए। तुम भी बैठ जाओ। तुम नीचे बैठ गई? क्यों? यहाँ आके हमको भी कुछ आदत लग गया है। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। मिट गई रिश्ते निभाए के, मिट गई रिश्ते निभाए के। छाप तिलक, छाप तिलक सब छिन गयो रे दोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे दोसे नैना मिलई के। तो से नैना मिलाई के। तो से नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।